सभी का एनडीटीवी स्पेशल में ग्राउंड रिपोर्ट में। मेरा नाम है आदित्य झा और 5 साल बाद अब 137 किलोमीटर की भारतमाला सड़क परियोजना के तहत सड़क निर्माण की अनुमति मिल गई है। लेकिन डेजर्ट नेशनल पार्क के नियमों के जाल में फंसी लगभग 137 किलोमीटर भारतमाला सड़क परियोजना के तहत सड़क निर्माण की अनुमति अब 5 साल बाद जाकर मिली है। जी हां, पिछले दिनों हुई राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक में डीएनपी वासियों को राहत मिली है। समिति ने सड़क निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी है। वन जीव बोर्ड की समिति की 16 शर्तों पर सड़क निर्माण की अनुमति मिली। पहले ये 137 किलोमीटर लंबी सड़क 390 करोड़ से बनने वाली थी, लेकिन हम आपको बता दें डीएनपी ने एनओसी नहीं मिलने से इसका जो WII देहरादून की टीम से सर्वे करवाया, जिसके बाद यह सड़क 872 करोड़ से अब बनेगी। डेजर्ट नेशनल पार्क के नियमों के जाल में फंसी 137 किलोमीटर लंबी सड़क को 5 साल की जद्दोजहद के बाद अब अनुमति मिल गई है। राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने इस पर संज्ञान लिया और 15 अक्टूबर को हुई बैठक में इस पर निर्णय ले लिया गया, जिसके बाद अब इस सड़क को अनुमति मिली है। पहले ये सड़क 390 करोड़ रुपए से बनने वाली थी, लेकिन इसके बाद इसका सर्वे WII द्वारा किया गया और तमाम परिवर्तन इस सड़क के निर्माण में किए गए। कई जगहों पर अंडर ब्रिज, अंडरपास और अन्य तमाम व्यवस्थाओं के लिए जो है वो सर्वे किया गया और अब इसको 872 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा, जिसकी अनुमति अब सरकार द्वारा दे दी गई है। लेकिन इसके लिए वन्य जीव बोर्ड द्वारा 16 शर्तें रखी गई और शर्तों के अनुसार इस सड़क का निर्माण होगा। पिछले 8 सालों से अथक प्रयासों से ये भारतमाला रोड की एनओसी जारी की गई। इसमें मुख्य रूप से सहयोगी कहें तो सीमा जन कल्याण समिति के श्री नीम सिंह जी दोट साहब का बहुत रोल रहा। उन्होंने केंद्र और राज्य स्तर पर उठा करके इसमें पूरा सहयोग दिया। धन्यवाद तो उनको भी जाता है, नीम सिंह साहब को। साथ में हमारी इस संस्था ने अथक प्रयास करने में कोई कमी नहीं रखी। संस्था के द्वारा कलेक्टर, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रियों, विभिन्न अधिकारियों से संपर्क कर हर समय ये समाधान का रास्ता ढूंढा। हमने एक ही शर्त रखी, राष्ट्रीय मरुधन क्षेत्र में जीव जंतु का संरक्षण हो, उनका पालन पोषण हो, लेकिन उनके साथ ही वैसे लोगों को आधारभूत सुविधा मिलनी चाहिए। इस ओर राज्यपाल महोदय ने भी विशेष इसी हरिभाऊ वेगड़े साहब ने भी खूब प्रयास किया। हम पिछली बार मिले, उन्होंने तुरंत वन मंत्री जी को ज्ञापन भेजा। साथ ही श्री छोटू सिंह जी, शिव विधायक रविंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी यादव, भजन लाल जी, श्री मोनिंदर सिंह जी सहित कई लोगों नेताओं का पूरा सहयोग रहा। इसके लिए हम उन सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही नीम सिंह जी वैसे रिश्ते में मेरे काक्षा होते हैं, सीमा जन कल्याण समिति के लंबे टाइम से उनका भी पूरा सहयोग रहा। डीएनपी क्षेत्र के निवासियों की सबसे बड़ी समस्या थी और लंबे समय से चल रही थी, जिसके लिए सरकार भी प्रयासरत थी, लेकिन कुछ समस्याएं, कुछ नियम ऐसे आड़े आ रहे थे जिसके कारण डीएनपी के अंदर रहने वाले लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं थी वह भी नहीं मिल पा रही थी। और इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो भारत सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था भारतमाला योजना, जिसके माध्यम से सीमांत क्षेत्र के अंदर और भारत के बॉर्डर के ऊपर एक रोडों का जाल बिछाने की योजना थी भारतमाला योजना। वह भारतमाला योजना इस डीएनपी के कारण लंबे समय से अटकी हुई थी, जिसके कारण एक जैसलमेर से म्याजलार का क्षेत्र जो एक 100 किलोमीटर की रेंज की सड़क थी, वह भी पिछले 5-6 साल से अटकी हुई थी। और एक मुन्नाबाव से तनोट क्षेत्र में एक भारतमाला योजना के तहत सड़क बनी, जिसके अंदर भी सुंदरा से लेकर के ख्याला मठ तक जो 37 किलोमीटर की सड़क है वह भी रुकी हुई थी। वह क्षेत्र डीएनपी के अंदर नहीं था, लेकिन डीएनपी के इको जोन सिस्टम के अंदर आता था। 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर वह पूरी सड़क बन गई, लेकिन 37 किलोमीटर सड़क अधूरी थी। ये कुल मिलाकर के 137 किलोमीटर की सड़क है, इसका निस्तारण हो गया है, डीएनपी ने स्वीकृति दे दी है, लेकिन कुछ शर्तें रखी है जिसके माध्यम से कि वहां पर रहने वाले वन्य जीव है उनको भी नुकसान न हो। और वहां पर कुछ अंडरपास है, कुछ ओवरब्रिज है या फिर वायर फेंसिंग की, इस प्रकार की कुछ शर्तें हैं उनकी। ये जो सड़क का कार्य था ये पहले 390 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लेकिन ये डीएनपी ने दोबारा सर्वे करके जो अपना प्रपोजल दिया है, इस माध्यम से 872 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट बना है और अब भारत सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है। वन्य जीव बोर्ड ने भी इसकी स्वीकृति दे दी है। इसके माध्यम से यहाँ पर रहने वाले लोगों को एक सड़क सुविधा से जुड़ जाएंगे
और इस क्षेत्र में रहने वाले अधिकतम गांवों में मोबाइल के टावर नहीं थे और न ही कोई दूर संचार का साधन था, क्योंकि आज भारत है वह डिजिटल युग में जी रहा है। लेकिन इस डिजिटल युग के अंदर भी जिस प्रकार से ये पूरा क्षेत्र वंचित था और वहां पर टावर भी लगने की स्वीकृति दे दी है, इस माध्यम से इस क्षेत्र के निवासियों के लिए सबसे बड़ी सुविधा है, सबसे बड़ी निजात आज तक के जो समय के अंदर देखा जाए तो डीएनपी के अंदर ये जो सुविधा मिली है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आवागमन में जब आमने सामने गाड़ी आती है तो कितना डिस्टर्ब होता है, कई दुर्घटनाएं भी हुई, लेकिन फिर भी देर सवेर आदरणीय मोदी जी ने इस कमेटी को विशेषकर अनुमति दी और हमारे आदरणीय मंत्री भूपेंद्र जी यादव गडकरी जी ने तो यहां तक कह दिया कि आप बजट का फिक्र मत करो। उस समय 400 करोड़ था, आज वो लगभग 800 850 करोड़ बढ़ा है कि बजट की कोई कमी नहीं है। जो भी मांग करता है डेजल नेशनल पार्क जो वन्य जीव कर वाले करते हैं, मरु विकास वाले, हम उनको देंगे, लेकिन वहां की लोकल जनता को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो वो बात जो हम जब दिल्ली में भी गए, हम भूपेंद्र यादव जी से निजी मिले, हमारी पूरी सीमाजन की टीम थी, आदरणीय हमारे दोनों ही मंत्री साथ में थे, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, आदरणीय उस समय के हमारे कैलाश जी चौधरी, आदरणीय मेरे साथ मेरे भाई सांग सिंह भी थे, पूर्व एमएलए मैं भी था। हमने पूरी तरह से मांग रखी और उस मांग को आज जब दोनों तरफ से डबल इंजन की सरकार हमारी बनी, तो जो भी किसी हिसाब से जो शर्तें रखी मरु वन्यजीव विभाग ने, उस पूरी शर्तों को हमने कायम किया और आज ये निर्णय लिया। हमें बड़ी खुशी है कि इस प्रकार के निर्णय से हमारे आम जन की जो समस्याएं उसका हल होगा। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, देश के मुखिया का, जिन्होंने इस बहुत बड़ी समस्या का निवारण आज ये किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने भी इस प्रकार के, जैसे मेरे तो एक पूरे सीमांत में बसा हुआ है, लोग सीमाओं में बसा हुआ है, उनकी रोजगार के ध्यान में रखते हुए, उनकी मूलभूत समस्याओं का ध्यान में रखते हुए निराकरण किया है। मैं दोनों ही प्रदेश के मुखिया को और देश के मुखिया को नमन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि इस प्रकार निर्णय लेकर हमारी आम जनता जो इस 7% दोनों जिलों की समस्याएं थी उनका निवारण हुआ, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में जो इन पूरे क्षेत्र में जो बसे हुए गांव थे उनके लिए समस्या थी और उनको भी बधाई देता हूं कि आज के दिन इस चीज का निवारण हुआ। हमारी रोड भी बनेगी, हमारी लाइटों की व्यवस्था भी होगी, हमारे टावर होंगे। आज दुनिया कहां पहुंची है, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में बसे हुए हैं, उनके लिए समस्या थी, तो उन सबका निवारण हुआ। जैसलमेर और बाड़मेर के कई गांव डीएनपी इको जोन क्षेत्र में आते हैं और उसकी वजह से ये सड़क बनने का काम जो है वो लंबे समय से अटका हुआ था, लेकिन अब इस क्षेत्र के लोगों को राहत मिली है और सड़क निर्माण के लिए अनुमति मिल गई है, जिसके बाद अब यहाँ रोजगार के कई साधन होंगे, साथ ही साथ कनेक्टिविटी मिलने से यहाँ के लोगों को विकास पथ पर चलने की एक बड़ी उपलब्धि मिलेगी और कहीं ना कहीं ये राहत भरी खबर जो है वो डीएनपी के रहने वाले बाशिंदों के लिए है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।